ईश्वर संसार की वर्तमान परिस्थितियों का कायाकल्प करना चाहता है। युग परिवर्तन की सुनिश्चित योजना उसने बना ली है। यही समय है जब भगवान के सहचर होकर उसमें हाथ बटा सकते हैं और वह सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं जो कभी केवट, शबरी, गिलहरी ने भौतिक दृष्टि से असमर्थ होते हुए भी अपनी भावनाओं का क्रिया रूप में परिणत करके पाया था। उनमें से कोई घाटे में नहीं रहा। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। पुस्तक का नाम जीवन को सार्थक बनाने का सही सुयोग। पुस्तक परिचय। एक शिशु जन्मा, कुछ दिन खेला कूदा, युवा होते होते विवाह बंधन में बंधा। बढ़ाए हुए परिवार की बढ़ती समस्याओं को जिस प्रकार किसी हद तक सुलझाता रहा। ढलती आयु के साथ रुग्णता चढ़ गई। समर्थ संतानों द्वारा समस्त वैभव पर कब्जा करने पर स्वयं को असहाय अपमानित स्थिति में दिन गुजारने के लिए बाधित होकर रोते बिलखते मौत द्वारा दबोच लिया गया। क्या यही है आम आदमी की नियति? क्या व्यक्ति केवल परिस्थितियों के हाथों की कठपुतली है या फिर इन्हें बदलने की संभावनाएं भी व्यक्ति के भीतर ही विद्यमान हैं? क्या पहले की भूलों के बाद भी जीवन को श्रेष्ठता की ओर मोड़ा जा सकता है? वर्तमान समय किस प्रकार जीवन को सार्थक बनाने का सरल सुयोग बन सकता है? प्रस्तुत पुस्तक इन्हीं सब प्रश्नों के उत्तर विस्तार रूप से देती है और वर्तमान समय में जीवन को सार्थक बनाने के संबंध में मार्गदर्शन करती हैं। पुस्तक के कुछ अंश। ऊर्ध्व गमन का निश्चय बन पड़ने पर देवता लंबे हाथ पसारते और डूबते को उबारने में कोई कोर कसर नहीं रखते हैं। अर्जुन का रथ हाँकने वाला अभी भी खोजबीन में है कि कोई ऐसा और मिले जिसका साथी बनने का सुयोग मिल सके। सुरदुर्लभ मनुष्य जीवन को धन्य बनाने का सनातन राजमार्ग सभी के लिए सदा खुला रहा है, पर इस प्रकार की सफलता के लिए यह अधिक सरल और अधिक सुनिश्चित सुयोग अब उपस्थित हुआ है। यदि हमें अपने स्वरूप और लक्ष्य की जानकारी रही होती तो जिंदगी को दांव पर लगाकर इस प्रकार से ना हारना पड़ता जिस प्रकार आम लोग हारे जुआरी की तरह सब कुछ गंवाकर भारी दुर्भाग्य का अनुभव करते हैं। अनेकों को अभाव के गर्त में धकेलकर कोई सुसंपन्न नहीं बन सकता। पुस्तक के कुछ बिंदु। जीवन को सार्थक बनाने का सुयोग। स्वरूप समझें, लक्ष्य पहचानें, प्राप्त का दुरुपयोग ना होने दें, विवेक का संबल लें, जो हाथ में है उसे संभालें, वर्तमान सुयोग समझें।